हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में रीड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा सकती है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी ही चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ तो आवेदन कब से शुरू होगा ना, तो आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही। आज 16 दिसंबर है और आज से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम कब होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अदर स्टेट की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, और रीट के बाद आपको एक बड़ी संख्या में भर्ती भी देखने को मिलेगी। लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको रीट के थ्रू देखने को मिलेगा ना। तो रीट क्या है ये आपको पता है भाई। राजस्थान जैसे कि हर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है, ठीक है। सो उस टेस्ट में अपीयर होने के लिए, यानी कि अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको रीट क्वालिफाई करना होगा, जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब वहाँ की मेन वैकेंसीज़ में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो चलिए समझते हैं, कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो इस बारी जो आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी में देखने को मिलेगा, उसमें ये सारे ही बदलाव आपको दिखेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो उन बदलावों को पहले से ही जान लीजिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ना। तैयारी भी हम करेंगे कैसे और क्या, वो सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप बाकी चीज़ें समझ लीजिए ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो भाई, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024, यानी कि फॉर्म आपके आज से ही, यानी कि 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 16 दिसंबर से शुरू है और 15 जनवरी तक रात के 12 बजे तक अपने फॉर्म को आप फिल कर पाओगे। और फीस जो है इसी दिनांक के बीच में आपको सबमिट कर देनी है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे आप जब 19 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो 19 फरवरी से आप अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं उनको डाउनलोड आप कर पाओगे। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि अभी जैसे कि सीटेट में हुआ था ना, कि इन्होंने शुरुआत में ये क्लियर कर दिया था, कहा तो इन्होंने था कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर आवेदन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर इन्हें आवेदन ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है, आवेदन के आधार पर ये क्या करेंगे, परीक्षा केंद्रों को एक तरीके से बढ़ा सकते हैं। और डेट तो इन्होंने 27 दी हुई है, हो सकता है कि 27-28 भी आपको देखने को मिल सकता है ना। कुछ लोगों का 27 को एग्ज़ाम हो और कुछ लोगों का 28 का देखने को भी मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें आप, कि आपका एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं सिर्फ 27 को ही हो। और टाइमिंग की बात करते हैं तो भाई पेपर 1 भी आपका होता है। देखिए यहाँ पर पैटर्न की बात करें ना अगर हम, तो पैटर्न लगभग आपका सीटेट के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा सीटेट का एग्ज़ाम होता है वैसा ही ये भी होगा, बस वहाँ पे जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है ना, जैसे कि सीडीपी की ही बात कर लें तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएंगे, जो कि रीट के एग्ज़ाम में फैक्चुअल आते हैं और सीटेट में आपका पेडागोजिकल इशूज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा। दूसरा जो है आपका 3 से 5:30 बजे तक चलने वाला है। और इस तरह से, और दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि भाई अभी NIOS DLED भी आपका वैलिड है। आगे मैं आपको इसका पूरा साक्ष्य भी दिखाऊंगी, जो कि इसी जो नोटिफिकेशन है इसमें चीज़ें मैंसन है। भाई लेवल 1 लेवल 2 दोनों में ही होता है। आवेदन कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको पता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब फीस की बात कर लेते हैं भाई। फर्स्ट लेवल के लिए 550 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंड लेवल के लिए भी अगर आप दोनों लेवल फिल कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज़ ही आपको यहाँ पे देना पड़ता है ना। अगर भाई सीटेट में तो अच्छा खासा 1200-1300 आपके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 750 रुपीज़ दोनों पेपर के लिए फिल करना है। बाकी आप सबको पता है कि भाई अगर आप रीट में एलिजिबल होना चाहते हो लेवल 1 के लिए, तो आपने डिप्लोमा किया होगा, ठीक है। डिप्लोमा यानी कि बीएड वाले तो वैलिड नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। प्राइमरी में आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ जूनियर के लिए एलिजिबल हो, यानी कि 6 to 8 के लिए। तो प्राइमरी में कौन कौन फिल कर सकता है, जिन्होंने भाई DLED किया हुआ हो, जिन्होंने DLED किया हो, BLED किया हो, ये सभी कैंडिडेट्स पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। और पेपर 2 की बात करते हैं तो ये देखिए भाई, मैंने NIOS बोला था, तो NIOS जो कि 18 महीने में ही इनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो DLED के लगभग इक्वल मान के चल सकते हैं। और ये पेपर 1 लेवल 1 के लिए रीट लेवल 1 में परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे, जो कि रिसेंट आपका अभी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीज़न आया है कि ये एलिजिबल होंगे अभी, और भाई इनको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपके लिए खुशखबरी ही मान के चल सकते हैं ये चीज़ कि आप एलिजिबल हो गए।
और ये कोर्स जो है आई थिंक 2017 में शुरू किया गया था। और 6 to 8 जैसे कि मैंने कहा कि भाई 6 to 8 में आपके DLED वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना वो भी फिल कर सकते हैं, और प्लस साथ में BEd वाले तो फिल कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ही एलिजिबल होते हैं 6 to 8 के लिए। बस इनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, पैटर्न को भी समझ लेंगे जल्दी से किस तरह से आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा। लेवल 1 होगा तो वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, और लेवल 2 होगा तो वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी ना। भाई लेवल 1 की बात करते हैं तो लेवल 1 में आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 150 होंगे, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। और टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का वक्त मिलने वाला है। पहला सेशन पहला पार्ट जो होगा वो CDP का होगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ होंगी। सेकेंड लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगा। इस तरह से जैसे कि आपका एग्जैक्टली आप अभी सीरेट का एग्ज़ाम आपने दिया होगा ना, तो पहला सेक्शन CDP का होता है, दूसरा सेकेंड लैंग्वेज 1 होती है, दूसरा लैंग्वेज 2 होता है, मैथमेटिक्स होगा, और फिर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगा ना। तो इसी तरह से 150 नंबर 2.5 घंटे का वक्त आपको देना होता है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि भाषा 1 में आपके पास ये जो ऑप्शंस दिए गए ना इनमें से आप चूज़ कर सकते हो, और जो लैंग्वेज 1 में आपने चुना होगा वो लैंग्वेज 2 में चूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए आपकी जो भी बुक वगैरह होती है ना भाई, NCERTs हैं, इन सबको प्रेफर करना है आपको पढ़ने के लिए। 6 to 8 में सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज आता है कि यहाँ पे CDP आपको लेना है। CDP तो रहता ही है, लैंग्वेज 1 रहेगा, लैंग्वेज 2 रहेगा, और जो 4th सेक्शन होता है ना वहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपने BA किया हुआ है तो आपको SST से देना होगा, अगर आप BSc करके आए हुए हैं तो आपको भाई लेना पड़ेगा साइंस प्लस मैथ्स। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और आई होप समझ पाए होंगे आप ये सारी बातें। तो लगभग हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ बचा हुआ है तो हम ज़रूर बात करेंगे उस चीज़ पे। और स्टिल अगर आपके, हाँ भाई बचा ये है हमारा कि जैसे कि मैंने बताया था कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं ना, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी बिल्कुल फिल कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं भी हो, अगर आप इच्छुक हैं, आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए कोई भी किसी भी तरह से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आई होप सेशन आप समझ गए होंगे। मैंने आपको ईजिली समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, पैटर्न क्या है, किस तरह से आप फॉर्म फिल कर पाओगे, और आज से ही आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है आज से, और 15 जनवरी तक आप फिल कर पाओगे। तो फॉर्म को फिल करिए। और अभी हम यहाँ पे CDP प्लस प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, प्रैक्टिस हम बहुत ही जल्दी चीज़ों की शुरू करेंगे रीट एग्ज़ाम की। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइमली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और PDFs के लिए आप जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी क्लासेस की PDF वगैरह आपको यहीं पर मिलने वाली है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सिलेबस को हम समझेंगे, क्या चेंजेस आए हैं, सिलेबस में भी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि इस बारी कहा गया था कि भाई जो ऑप्शन होंगे ना वो 4 की जगह 5 आपको शायद देखने को मिले, और भी कई सारे बदलाव जो कि सिलेबस में हुए उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।